Hello bachcho, let's start the question. The question says, during infection of E. coli cells by bacteriophage T2, option A, proteins are the only phage components that actually enter the infected cell. Option B, both proteins and nucleic acid enter the cell. Option C, only proteins from the infected phage can be detected in the progeny phage. Or is it option D, only nucleic acid enter the cell? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपना key concept. The key concept of this question is the genetic material is the genetic material is DNA. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस के द्वारा. ठीक है, इन्होंने कब किया था? 1952 के ऊपर. और इन्होंने किस पे वर्क किया था? इन्होंने वर्क किया था बैक्टीरियोफेजिस के साथ. बैक्टीरियोफेजिस के साथ. ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज कौन है? तो ये वायरसेस हैं, वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया. ठीक है, वो वायरस जो किसको अफेक्ट करता है? जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है. अब सबसे पहले क्या किया इन्होंने पहले इन्फेक्शन फेस कराया, फिर ब्लेंडिंग फेस कराई, दोनों के जेनेटिक मटेरियल को ब्लेंड किया, फिर लास्ट में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके अपना रिजल्ट बताया. ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफेजिस को अटैच कराया बैक्टीरिया के ऊपर और उसके जेनेटिक मटेरियल ने एंटर करा बैक्टीरिया के सेल के अंदर. और फिर क्या हुआ? बैक्टीरियल सेल को लगा ये मेरा खुद का जेनेटिक मटेरियल, तो उसने मोर एंड मोर वायरसेस पार्टिकल्स क्रिएट करना शुरू कर दिए और फिर होने लग गया इन्फेक्शन. ठीक है, उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में और कुछ को उन्होंने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में. अब चलो हम डायग्राम से समझते हैं कि प्रोसेस में हुआ क्या है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमारे पास एक वायरस है. ठीक है, वायरस है ये हमारे पास. इसका जो बाहर का कोटिंग है ये क्या है? ये आपका रेडियो एक्टिव है. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका ये रेडियो एक्टिव है. ठीक है, ये दूसरा वायरस है हमारे पास. ठीक है, इस रेडियो एक्टिव का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव और इसका डीएनए नॉर्मल. ठीक है, अब क्या हुआ? ये दोनों हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास बैक्टीरियोफेज. ठीक है, ये दोनों हमारे पास बैक्टीरियोफेज है. अब ये जो है, ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसकी, ये है हमारे पास रेडियो एक्टिव सल्फर की. ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर की. और ये जो आपका प्रोटीन कैप्सूल है ये पूरा रेडियो एक्टिव कर चुके हैं लोग. प्रोटीन कैप्सूल. ठीक है, अब इसमें क्या है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल ये क्या है? ये है हमारे पास रेडियो एक्टिव. ठीक है, वो है P32. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रोटीन की कैप्सूल है इसके में सल्फर प्रेजेंट है इसलिए रेडियो एक्टिव हो गया, और जो डीएनए है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है इसलिए उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया. अब सबसे पहले स्टेप में क्या कराया इन्होंने? सबसे पहले स्टेप में इन्होंने कराया इन्फेक्शन. ठीक है, अब ये बैक्टीरिया है. ठीक है, ये दो बैक्टीरिया है. अब ये बाहर इसके वायरस है. ये इनका इन्फेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया. ठीक है, ठीक है. अब इधर देख लेते हैं हम, इधर क्या है? इधर जो है सेम इधर भी ऐसे ही होगा. ठीक है, अब इसका जो डीएनए था वो क्या था? वो रेडियो एक्टिव था. तो ये पहला प्रोसेस क्या हुआ हमारा? ये पहला प्रोसेस कहलाया हमारा इन्फेक्शन. ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ.
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है उसमें जो डीएनए है इसका, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल वाला डीएनए है। और अगर हम दूसरे बैक्टीरिया की बात करें, इसका जो डीएनए है वो क्या है, वो था रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने लग गया, सेकेंड प्रोसेस है हमारी ब्लेंडिंग। ठीक है, दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में ब्लेंड हो गए। ठीक है, ये था हमारे पास, ये अलग हो गए वायरस। ठीक है, इससे ये अलग हो गए, और ये था हमारे पास नॉर्मल वाला कवर। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, एंड सेम इस वाले के साथ भी हुआ, ये दोनों भी अलग हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या पाया गया, इसमें पाया गया नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल। ठीक है, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी नहीं दिखी सेल में। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि प्रोटीन कवर में हमने रेडियो एक्टिविटी डाली थी ना, और प्रोटीन कवर तो बाहर निकल गया। इससे क्लियर हो गया कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब दूसरे केस में क्या हुआ, अब दूसरे केस में ये देखते हैं हम, रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल। अब इससे क्या मालूम चला हमें कि रेडियो एक्टिव कौन था, हमारा डीएनए था। तो इसके मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या गया, प्रोटीन कवर नहीं गया, उसका क्या गया, उसका डीएनए गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, इधर एक और चीज हुई, रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपर नेटेंट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अब इसमें क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपर नेटेंट। ठीक है, इसमें कोई भी सुपर नेटेंट में डिटेक्ट नहीं हुआ, और इसमें क्या हुआ, सुपर नेटेंट में एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। ठीक है, जो ऊपर रह जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में हैवी स्पीड में घुमाया जाता है, तो जो ऊपर रह गया वो क्या रहा आपका, सुपर नेटेंट, और जो नीचे बैठ जाता है उसको हम पैलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था प्रॉपर। अब हम इसकी थ्योरी पे देखते हैं। थ्योरी में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, और कुछ को ग्रो कराया उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में। ठीक है, और जो वायरस ग्रो करे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन ही था, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता। और जो वायरस आपके रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करे थे, उसमें क्या हुआ, आपका रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, क्योंकि डीएनए में क्या है, सल्फर नहीं होता। उसके बाद फिर वो अटैच हुए आपके ई के इकोलाई बैक्टीरिया पे, फिर इन्फेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, वायरल कोड्स आपके रिमूव हो गए थे। ठीक है, ये वाले प्रोसेस में वायरल कोड्स रिमूव हो गए थे, उसके बाद उनको एजिटेट किया ब्लेंडर में, फिर ब्लेंड करा दोनों का जेनेटिक मटेरियल। अब क्या हुआ, फिर उनको स्पिनिंग करके सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से क्या किया, इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग किया हाई स्पीड में। जो ऊपर रह गया वो क्या हुआ, आपका नीचे बैठ गया पैलेट, जो ऊपर है वो सुपरनेटेंट। फिर उनको बाद में पता चला कि प्रोटीन नहीं था, जेनेटिक मटेरियल हमारा असली डीएनए था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से ही बैक्टीरिया ने, वायरस को बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या, कौन, किसने एंट्री ली थी अंदर, तो ओनली न्यूक्लिक एसिड एंटर द सेल। न्यूक्लिक एसिड मतलब सिर्फ और सिर्फ डीएनए ने एंट्री ली थी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, उसका जो प्रोटीनेस कोड था वो बाहर ही उसने गिरा दिया था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।